बड़ी खबर आपको बता दें, शिमला वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी 386 मतों से जीती हैं। वार्ड नंबर 7 मजियार से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। 216 वोटों से कांग्रेस की प्रत्याशी जीती हैं। वार्ड नंबर 3 से कैथू से भी कांग्रेस की जीत हुई है। वार्ड नंबर 5 समर हिल से सीपीआईएम प्रत्याशी की जीत हुई है। तो ये अब नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। आप देखिए कि 2 दिन पहले मतदान हुआ और उसके बाद में अब आज नतीजे हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। किस वार्ड से किस प्रत्याशी ने, किस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, अब धीरे धीरे ये नतीजे अब सामने आने लगे हैं और अब से कुछ देर बाद ये पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि शिमला नगर निगम का, शिमला का किंग कौन आखिर बनने वाला है। क्या फिर से बीजेपी के पास ये शिमला नगर निगम जाएगा या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस के पास नगर निगम का दारोमदार पहुंचने वाला है। तो अब से कुछ देर बाद ये जो स्थिति है वो लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन इस समय नतीजे जो सामने आ रहे हैं कि करके वो आपको बता रहे हैं, काउंटिंग चल रही है। ऐसे में वार्ड नंबर 5 समर हिल से सीपीआईएम प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है। शिमला वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। 386 मतों से जीती है बीजेपी प्रत्याशी। इसके अलावा वार्ड नंबर 7 मजियार से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। 216 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि दरअसल एक एक करके लगातार ये नतीजे हैं अब जो सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी ने वार्ड नंबर 1 से 386 मतों से जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 7 मजियार से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। 216 का ये मार्जिन रहा है। और वार्ड नंबर 3 कैथू से कांग्रेस की जीत हुई है। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर शिमला से ब्यूरो हमारे इस समय लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, एक एक करके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। अब तक के कौन कौन से वार्ड के नतीजे साफ आ गए, अब आ गए हैं और कितनी देर में और तस्वीर क्लियर हो जाएगी? बिल्कुल अवंतिका, देखिए अभी तक 21 वार्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और उसमें 15 वार्ड को कांग्रेस ने जीता है, 5 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और एक वार्ड जो है समर हिल का, उसमें सीपीआईएम ने जीत दर्ज की है। तस्वीरें मैं बिल्कुल बाहर की आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि जोशो खरोश के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। ये कांग्रेस का जश्न मन रहा है क्या प्रदीप? कांग्रेस जश्न मना रही है क्या? ये अभी जो नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है? को देना चाहूंगी, अब साथ में अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगी जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया और मुझे जनता ने भी मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया। और मैं अपना जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, सीएम साहब है और बल्लू जी, सॉरी जनार्था जी हैं और जितने भी हमारे साथी हैं, मेरे साथी हैं, जैसे बल्लू जी है और दिनेश मेहता जी हैं, भट्टी साहब हैं और रविंदर जी है, मदन जी है, बहुत सारे सब जितने भी मेरे कार्यकर्ता है, जितने भी मेरे सहयोगी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और इसका श्रेय तो मैं जनता को ही दूंगी। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेगी? क्या सबसे पहले वाले काम? प्राथमिकताएं तो जो भी जनता का काम होगा हम उसको बहुत ही उनके सुझाव से उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। एम्बुलेंस रोड होती है कि आम जनता की एमसी में क्या क्या छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, जैसे एम्बुलेंस रोड हो गया और पार्किंग हो गई और कोई किसी को लाइट्स नहीं है या जैसे छोटी छोटी चीजें जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होगी उनका हम निवारण करने की कोशिश करेंगे। श्रेय किसको देंगे? श्रेय तो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले मैं जनता को दूंगी श्रेय और मेरे जितने सहयोगी हैं उनको श्रेय जाता है और पार्टी को जनार्था जी को। अवंतिका, ये ममता चंदेल थी, इन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर संजौली वार्ड जो है वहां से जीत दर्ज की है और अभी यहां से जो है काउंटिंग सेंटर से बाहर निकली है। तस्वीरें यहां पर दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त जो वर्कर हैं उनमें काफी उत्साह है, कांग्रेस के वर्करों में ज्यादा उत्साह है और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ, बैंड बाजा जो है उसके साथ जश्न मनाया जा रहा है, नाच गाना यहाँ पर हो रहा है। नगर निगम शिमला, जिस पर बीजेपी कहती है कि शिमला नगर निगम उसका है, इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अब जो अभी तक के नतीजे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़त है, तो जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसी के साथ नजर आ रहा है। उत्साह मनना, यहाँ पर जश्न मनना शुरू हो गया है।
बिल्कुल अवंतिका, देखिए जिस तरह से 21 सीटों पर अभी तक जो 21 वार्ड हैं उसके अभी तक रिजल्ट जो आए हैं सामने, उसमें 15 पर कांग्रेस काबिज हो चुकी है। और हम ये मानकर अब चल सकते हैं कि जो ये नतीजे हैं ये कांग्रेस के पक्ष में चल रहे हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं अब नगर निगम पर काबिज होने वाली है, क्योंकि बहुमत के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी। 18 सीटें बहुमत के लिए चाहिए और उसमें से 15 सीटें उस पर जीत दर्ज हो चुकी है, यानी ये घोषणा जीत की हो चुकी है। बीजेपी काफी पिछड़ी हुई इस वक्त है, अभी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। केवल 5 सीटें ही बीजेपी को मिल पाई हैं, 5 वार्ड ही जीते हैं और इसके साथ साथ सीपीआईएम ने भी अपना खाता खोला है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है। जिस तरह से बीजेपी नगर निगम में काबिज थी, उसी तरह से यहाँ पर बीजेपी का मिशन रिपीट नगर निगम में भी नहीं हो पाया है और यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अब तक के जो रुझान है, यानी अब तक जितनी वार्ड पर रिजल्ट आ चुका है उसमें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा। बिल्कुल, अभी देखिए अब ये तो तय है कि शिमला नगर निगम पर कांग्रेस जो है वो अब इस बार काबिज हो रही है, तख्ता पलट तो हो गया है। प्रदीप, ये जो जीत है शिमला नगर निगम की, इसके नतीजों का असर कहां तक होने वाला है? हालांकि हम देखें दोनों पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश तो पूरी की गई। बीजेपी की ओर से देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंच गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। कांग्रेस जो है उसने प्रदेश कांग्रेस को ही ज्यादा इसमें रखा, लेकिन अब ये जो जीत है इसका श्रेय कहां तक जाता है या इसका इन नतीजों का असर कहां तक होने वाला है? अवंतिका, देखिए विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली अग्नि परीक्षा थी दोनों दलों के लिए, कांग्रेस बीजेपी के लिए। और ऐसे में कांग्रेस के पास सत्ता थी प्रदेश में तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलना था। चूंकि बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की और ये कहा कि हम मिशन रिपीट करेंगे, जिस तरह से हालांकि विधानसभा चुनाव में भी वो सफल नहीं रह पाए थे, लेकिन नगर निगम में कोशिश हुई थी कि हम मिशन रिपीट यहाँ पर कर सकें, अपनी नगर निगम को बचा सके। लेकिन अभी जो नतीजे हैं हम कह सकते हैं वो सारे कांग्रेस के पक्ष में इस वक्त नतीजे अभी तक आए हैं। और जहां तक इस पूरे रिजल्ट का असर कहां तक रहेगा, लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस के पास एक बात भुनाने के लिए हो गई कि हमारे ऊपर जनता का भरोसा है। और आप जानते हैं कि अब तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए जाना है और यहाँ पर प्रचंड बहुमत अगर कांग्रेस को मिलता है तो उसका भी जिक्र वहाँ जरूर करेंगे कि हमने हिमाचल में सरकार लाई, अब हमने नगर निगम में भी सरकार लाई। कांग्रेस पर भरोसा बरकरार है, कांग्रेस भविष्य है देश में, तो ये बात कहने की मुख्यमंत्री वहां जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने हैं और देखना ये होगा कि कितनी सीटों पर कितने वार्ड में कांग्रेस काबिज होती है, कितने वार्ड कांग्रेस को यहाँ मिलते हैं। लेकिन अभी के जो शुरुआती जो अब तक जो काउंटिंग हुई है, जितने वार्ड की जितने रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, उसमें कांग्रेस इस वक्त बढ़त में है। जी बिल्कुल, और ये बढ़त देखिए मार्जिन बहुत ज्यादा है और ऐसे में मुमकिन सा नहीं लग रहा है। जैसे आप भी बता रहे हैं कि दहाई तक के आंकड़े को भी नहीं छू पाई है बीजेपी, तो ऐसे में लगभग कांग्रेस की ही जीत और कांग्रेस जो है उसका होने वाला है शिमला नगर निगम, ये लगभग तय माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए।